मजा आ रहा है ना बुढ़िया? बेल्ट दियो शिवा। नहीं नहीं। क्यों बुढ़िया? क्या बताएगी आयुष को कि मैं तेरे साथ मारपीट करती हूँ? तुझे मैं बहुत वार्निंग दे चुकी, लेकिन तू ऐसे नहीं मानेगी ना। तेरे को तो सबक सिखाना पड़ेगा। बहू मुझे माफ कर दे, मैं अपने बेटे को कुछ नहीं बताऊंगी, माफ कर दे मुझे। सही करा बहन तूने इसके साथ। जैसे इसकी हरकतें है ना, ये बुढ़िया इसी के लायक है। हाँ भाई, तू ना बिल्कुल सही कह रहे। जब से मैं इस घर में शादी करके आई हूँ ना, मेरी जिंदगी ना नर्क बन गई है। क्योंकि सुबह शाम ना मैं बस इस बुढ़िया के आगे पीछे ही घूमती रहती हूँ। जब देखो इसकी दवाई, इसका खाना। लेकिन अब कोई दिक्कत नहीं होगी। अब इस बुढ़िया के पैर जल गए हैं ना, ये एक जगह शांति से पड़ी रहेगी। बहू तू मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही है? मैं चल भी नहीं पाऊंगी बहू, मुझे छोड़ दे। मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ बहू, छोड़ दे मुझे। शिवा, मुंह दबा इस बुढ़िया का। हाँ आयुष। शिवानी कैसी हो तुम? मैं एकदम ठीक हूँ, तुम बताओ। माँ कैसी है मेरी? तुम ध्यान तो रख रही हो ना उनका? मम्मी जी ना दवाई खाकर सोई हैं। जैसे उठेंगी ना मैं तुम्हारी बात करा दूंगी। ठीक है, रखता हूँ। आयुष, वो मम्मी जी के ना कुछ टेस्ट होने हैं और उनकी दवाइयाँ भी आनी है, तो तुम थोड़े पैसे भिजवा देना। ठीक है, मैं भिजवाता हूँ पैसे। ठीक है आयुष। सुन बुढ़िया, खाना बन जाए ना तो हमें बुला लियो। चल शिवा। माँ, बेटा तू आ गया। माँ आप ठीक तो हो ना? ये सब क्या चल रहा था? बेटा मैं क्या बताऊं तुझे, तूने तो आज ये सब देखा है ना। तेरी बीवी और उसका भाई मुझे रोज ऐसे ही मारते हैं बेटा। माँ आपके साथ ये सब होता रहा तो आपने मुझे बताया क्यों नहीं? मैं तुझे क्या बताती बेटा, ये लोग ना मुझे फोन ही नहीं देते थे, और अगर कभी दे भी देते थे ना तो मेरे आसपास खड़े रहते थे कि मैं तुझे कुछ बता ना सकूं। कोई बात नहीं माँ, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो। अब मैं आ गया हूँ ना, तो मैं सबक सिखाता हूँ। आप चलिए मेरे साथ। आयुष, आप इतनी जल्दी आ गए, आपने कुछ बताया ही नहीं। शिवानी, ये ना मेरा घर है, मेरा जब मन करेगा मैं तब आऊँगा। तुम्हें उससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। और तुम दोनों ये सब छोड़ो, तुम दोनों मुझे ये बताओ कि जब तुम्हें पता था, डॉक्टर ने साफ साफ बोला है कि इनके पैरों में दिक्कत है, इनको आराम करने की जरूरत है, फिर भी तुमने इनके साथ ये सब करा? नहीं आयुष, ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे तो लगता है ना कि मम्मी जी ना तुम्हें मेरे खिलाफ भड़का रही है। उनको तो वैसे ही नहीं पसंद कि मेरा भाई तुम्हारे घर आकर रहे। चुप करो शिवानी, झूठ मेरी माँ नहीं, झूठ तुम दोनों बोल रहे हो। और जो भी हरकत तुम दोनों ने करी है ना मेरी माँ के साथ, वो सब कुछ मैं बाहर खड़े होकर देख चुका हूँ। और मैंने वीडियो भी बना ली है, जो कि मैं कोर्ट में दिखाऊंगा सबूत के तौर पर। अरे मैंने तुमसे शादी इसलिए करी थी कि जब मैं बॉर्डर पे जाऊं तो तुम पीठ पीछे मेरी माँ का ख्याल रखो। लेकिन तुम क्या कर रही थी? मेरी माँ के साथ मारपीट कर रही थी। इसके लिए ना मैं तुम्हें जिंदगी भर माफ नहीं करूंगा। तुम एक काम करो, अपना सामान पैक करो और निकलो यहाँ से। और वे तुझे मैं गाँव से लेकर आया ताकि पढ़ लिख ले, कुछ बन जाए, अपना घर संभाले। लेकिन तू क्या कर रहा है? तू भी अपनी बहन के साथ मिलके ये सब कर रहा है। कोई बात नहीं, तुझे भी समझाने का क्या ही फायदा है। जिसकी बहन ऐसी हो तो उसके भाई से क्या ही उम्मीद करी जाए। तुम दोनों अपना सामान पैक करो और शांति से निकलो यहाँ से, वरना मजबूरन मुझे पुलिस बुलानी पड़ जाएगी। नहीं नहीं आयुष, प्लीज हमें माफ कर दो। हम मानते हैं हमसे बहुत बड़ी गलती हुई है और हम मम्मी जी से माफी भी मांग लेंगे। आगे से ऐसा कुछ नहीं करेंगे मम्मी जी के साथ। प्लीज तुम पुलिस को मत बुलाओ, हमें घर से बाहर मत निकालो। हम कहाँ पे जाएंगे? मेरे भाई की पढ़ाई छूट जाएगी ना तो इसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। प्लीज आयुष, ऐसा कुछ मत करो। शिवानी, जितना जरूरी मैं तुम्हारे लिए हूं ना, उससे कहीं ज्यादा जरूरी मेरे लिए मेरी माँ है।
और जब तुम दोनों को मेरी माँ से फर्क नहीं पड़ता ना, तो मुझे भी तुम दोनों से कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं नहीं जीजा जी, प्लीज आप हमें घर से मत निकालिए। अगर आप हमें घर से निकाल देंगे तो मेरी तो पढ़ाई छूट जाएगी, और वैसे भी घर वालों ने मुझे यहाँ पर बहुत उम्मीदों से भेजा है कि मैं पढ़ लिख के किसी लायक बन सकूँ। अगर आप मुझे घर से निकाल देंगे तो मेरी तो पढ़ाई भी छूट जाएगी, और साथ ही साथ मेरे घर वालों की सारी उम्मीदें भी टूट जाएंगी। अब चुप कर तू। जितनी गलती तेरी बहन की है ना, इससे कहीं ज्यादा गलती तेरी भी है। तो इसलिए तुम दोनों अपना सामान पैक करो और शांति से निकल जाओ। मैं तुमसे आखिरी बार बोल रहा हूँ।